हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मेरा नाम है रुपेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डीटीएस एकेडमी पर। जी हाँ, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको क्लास 6 से लेके 12 तक के सारे कोर्स, सारे वीडियोज हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियोज हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको, और उसके साथ साथ कुछ लॉजिकल रीजनिंग, पजल, फन गेम, इस टाइप के वीडियोज आपको यहाँ पे मिलते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, मैं एक दो वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट फुल कोर्स, फुल सब्जेक्ट, एनसीईआरटी के 6 to 12 के पूरे सब्जेक्ट, आपको सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर के वीडियो मिलेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इस चैनल पे विजिट करके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वीडियोज को और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और आप टेंशन फ्री होकर अपनी कोचिंग की फीस भी बचा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जो है कि मैथ का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। उसके हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? फर्स्ट यहाँ एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो बेसिकली क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है कि इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसको पहले एक न्यू पेज ले लेते हैं। कितना दिया है? 140। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है। ठीक है, कितना है? 140। इसका हम लोग क्या कर लेते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, फर्स्ट सॉरी, यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। 140। ठीक है, कितना 140 दिया गया था, 140। ठीक, इसको अब हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पहले अगर 2 से करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 से 1 जा 14, 2 0, ये आ गया। फिर 2 से आएगा 35। ठीक है, अब एक किससे करता है? 5 से, 5 से 1 जा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 7 1 जा 7। तो इसका बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 140 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इक्वल टू, इसको अगर क्या यहाँ 2 कितनी बात है, 2 टाइम्स है, तो 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 7। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन इसको कर लेते हैं इरेज। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, आप जो भी हम लिखते जा रहे हैं यहाँ पे, आप उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको दोबारा रिवाइज, जब भी आपको रिवाइज करेंगे तो आपको फिर से आपको नोट्स आपका बना रहेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कितना दिया है? 156। ठीक है, तो चलते हैं, कितना है? 156। 156, इसका करते हैं 2 से, 2 से 1 जा 14, 1 2 8 जा 16। फिर से जाएगा 2 टाइम, 2 से, 2 3 जा 6, 1 2 9 जा 18। ठीक है, अब एक इससे जाएगा 3 से, कितना टाइम जाता है? 13, और ये 13 तो है, तो यहाँ पे एक लाइन से अगर लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 156 का कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड का आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसको थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 3825, 3825। ठीक है, कितना दिया गया है? 3825।
तो यहाँ पे देखेंगे 5 पे लास्ट में, यानी 2 से जाएगा नहीं, कितना से 5 से ही ये जा सकता है, ठीक है। 5 से 1 जा 35, 3 32 हो गया, 5 6 जा 30, 2 5 तो 25 का 5 5 जा 25, ठीक है। फिर आएगा 5 से, 5 1 जा 5 हो गया, 2 5 5 जा 25, 1 5 3 जा आ गया 15। फिर आ जाएगा 5 से ही, 3 से भी जा सकता है, ठीक है। 3 से भी अगर हम लोग पहले अगर यहाँ से भी ले तो हम लोग 3 से कट जाता अगर देखते तो, लेकिन चलो आप चाहे पहले 5 से कर लीजिए, 3 से कोई इशू नहीं है। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ठीक है। फिर आएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 से 1 जा 21, ये आ जाएगा 17 और ये 1, ठीक है। तो आपको 3 8 2 5 इसके इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो आप अगर छोटी वैल्यू को पहले लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन, कितना दिया, 5005, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं इरेज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, कितना दिया है, 5005, 5005। तो ये जाएगा पहले तो 5 से ही, 5 1 जा 5, 5 0 टाइम्स ये भी 0 टाइम्स 5 1 जा 5, ठीक है। अब ये किससे जा सकता है, 3 से तो जाएगा नहीं, और ना ही और किससे जा सकता है, 7 से 3, 7 से जाएगा, ठीक है। 7 7 1 जा 7, 3 30 हो गया, 7 4 जा 28, अब जा 2 ये हो गया 21, 7 3 जा 21, ठीक है। अब एक किससे जा सकता है, 11 से, 11 1 जा 11, 3 11 3 जा 33, ये हो गया आपका 13 आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग 5005, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये बेसिकली क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कितना दिया, 7429। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 7429, ये आ जाएगा 17 से, ठीक है। तो 17 17 4 जा 68, और ये हो गया 6 62, 17 3 जा 51, और ये हो गया 11, फिर ये आ जाएगा 119, ठीक है। 17 7 जा 119, अब ये आ जाएगा किससे आ जाएगा, यानी कि ये भी प्राइम नंबर है, तो ये 19 से, ठीक है। 19 19 1 19 2 जा 38 या 5, 19 3 जा 57, अभी 27 ही आ गया, ठीक है। 7429, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो अब चलते हैं, ये यानी आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integer and just verify that LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आपको पता ही है कि दो नंबर अगर ए एंड बी टू नंबर्स हैं तो ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, ठीक है। ये होता है आपका फार्मूला, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि 26 और 91, इसका हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और चेक करेंगे कि इसने दिया कि LCM और HCF दोनों फाइंड करना है, और इसके बाद हमको वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 एंड 91, ठीक है। तो अपने ब्लैंक पेज पे चलते हैं, कितना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का हम लोग निकाल लेते हैं। पहला है 26, ठीक है, 2 13 टाइम्स गया, 2 इंटू 13 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 26 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 13, ठीक है। इस साइड निकाल लेते हैं 91 का, 91, ठीक है। ये जाएगा 7 से, 7 13, 7 इंटू 13 हो गया, ठीक है। तो 91 को हम लोग क्या लिखेंगे, 7 इंटू 19। अब यहाँ पे आप देखिए इन दोनों में यानी एलसीएम, पहले हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है कि जो वैल्यू है सभी की सभी वैल्यू लेनी होती है, बस जो एक दोनों में जो कॉमन है 2 बार अगर कोई आए तो उसको छोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 13, इसमें कितना है, इंटू 7 इंटू 19, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। सॉरी, अच्छा ये 13 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या है 13 तभी, ठीक है। ये क्या है 13, ठीक। तो ये इसको भी, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि ये 2 बार नहीं है, एक ही बार आता है कोई वैल्यू, ठीक है। ये हो गया 2 इंटू 7 इंटू 13, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। ये आपका एलसीएम आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू 13 आ जाएगा, 52 आ गया, ठीक है। और 5, 13 हो जाए 13, 5 18, ठीक है। ये आपका आ गया एलसीएम, ठीक। अब निकाल हम लोग लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में देखते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है, क्या 2 दोनों में कॉमन है, नहीं, 2 इसमें सिर्फ है, इसमें नहीं है। 13 चेक कीजिए, इसमें है, इसमें है, तो दोनों में कॉमन है, तो 13 हो जाएगा एक, तो एक लिख लेंगे 13। और देखिए 7 क्या दोनों में कॉमन है, तो 7 कॉमन नहीं है, 7 सिर्फ इसमें है, उसमें नहीं है, ठीक है। तो 13 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ, ठीक है। अब हम लोगों को वेरीफाई भी करना है, ठीक है। दोनों नंबर 26 मल्टीप्लाई बाई कितना दिया 91 इज इक्वल टू, हम लोग को आना चाहिए एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, तो एलसीएम कितना 182 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है। तो इसको हम लोग चेक करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ कैलकुलेटर के यूज करके, ठीक है। कैलकुलेटर दिया जाता है यहाँ पे, ये आ गया, ठीक है। ये हो गया कैलकुलेटर, ठीक है। कितना दिया है 26, 26 मल्टीप्लाई बाई 91 कितना आया 23, कितना हो जाएगा 2366। इसको भी आप चेक करेंगे तो वही आएगा 2366। आपको सेटिस्फेक्शन के लिए हम दिखा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं, 182 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है। देखिए ये आ गया 2366, ठीक है। तो ऐसे ही आप सभी क्वेश्चन जो है ये दोनों क्या आ गए सेम, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए सेम, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। इसमें आप लिख देंगे ये आपकी ए थी, ये है बी, दो वैल्यू है, और ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। तो अगर दोनों इक्वल आ गए तो ये क्या है कि दोनों नंबर यानी हम लोग जो ये निकाले हैं वो क्या है सही है, ठीक है। इसको मारते हैं इरेज और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना 510 और 92, ठीक है। कितना दिया है 510 और 92, तो इसका यहीं पे अगर निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। 510, 510, ठीक है। 2 से आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 1 आ गया 2 5 जा, ठीक है। फिर से 3 से क्या करेगा, 3 से आ जाएगा, ठीक है।
3 से कैसे हम पता कर लिए 3 से कट सकता है, डिविजिबल है। इन तीनों का सम करो, 5 5 10 टू 12, तो बताइए 12 3 से डिविजिबल होता है? हाँ होता है। तो फिर ये भी क्या बता सकते हैं कि ये भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये जगह 3 8 जा 24, 1 आया, 3 5 जा 15। ठीक है, अब ये किससे आएगा? 5 से 17। ठीक है, तो 510 इजिकल टू हम लोग कितना लिख देंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, और दूसरा क्या है? 92। ठीक है, 92 92, तो इसको 2 से किए, 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 2 से किए 23 आ गया। ठीक है, तो इसको कितना लिख देंगे? 92 का हम लोग क्या लिख देंगे? 2 इंटू 23। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग एलसीएम बताना हो, ठीक है, क्या है एलसीएम? उसका एलसीएम इस क्वेश्चन का चला है। ठीक है, 510 और 92 का। ठीक, तो एलसीएम अगर हम लोग बताते तो कितना आ जाएगा? इसमें कामन देखिए क्या क्या है, कामन यानी कि दोनों में जो कामन है उसको छोड़ेंगे, बाकी कामन जो है वो एक ही बार लेना है कोई। ठीक है, 2 इंटू 3 फर्स्ट वाला ले लिए। इसमें देखिए कि इसमें 2 आया था, लेकिन इसमें कितनी बार है? 2 बार 2 है, तो हमको 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें? 2 का स्क्वायर इसमें है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 23। ठीक है, तो हम लोग हाईजेस्ट जो होता है, हाईजेस्ट पावर उसी को लेते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 2 हो गया, 3 एक ही टाइम्स आया है, फिर 5 17 और ये हो जाएगा 23। ठीक है, और एच सी एफ क्या हो जाएगा? अब इसमें देखिए कामन क्या है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन ये 2 टाइम्स है, ये एक ही बार है। ठीक है, तो हम लोग एक ही बार लेंगे जो लोवेस्ट होता है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए 3 इसमें है नहीं है। ठीक है, तो 3 नहीं होगा। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं होगा। 17 भी देखेंगे इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और 23 देखेंगे इसमें तो है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बस इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। अब हम लोग चेक भी करेंगे कि इतना जो है एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू क्या होता है? दोनों यानी दोनों जो नंबर है उसका प्रोडक्ट। ठीक है, हम लोग इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? चेक कर लेते हैं हम लोग यहीं पे। ठीक है, अपना ये वाला है, इसको जैसे ही देखेंगे कि 2, अगर इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं थोड़ा सा, आपको जल्दी होगा, आसानी होगी। ठीक है, ठीक, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, छोटा करने का ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, ये आ गया। इस तरीके से इसको हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या आया है अपना? ये एलसीएम क्या था? 2 का स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4 आ गया, 4, और कितना है? 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17, फिर मल्टीप्लाई बाई 23। ठीक है, ये आ गया आपका एलसीएम। तो ये कितना हुआ? यहाँ पे इसको एलसीएम के आगे इसको लिख देते हैं, कितना हुआ? 2346 0। ठीक है, और एच सी एफ कितना है अपना? 2 तो है ही एच सी एफ। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं इसके मल्टीप्लाई अगर 2 करेंगे तो कितना आ रहा है, फिर इसके मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसके मल्टीप्लाई में 2, जो कि एच सी एफ है। अरे कहाँ गया? ये है, कितना आया था? 23460। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, कितना हुआ? 49, कितना आया?
46,920। ठीक है, अब इसको कर देते हैं, यहाँ से इसको हटा लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग इसको चेक करेंगे तो ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों, अगर जो हम लोग यानी कितने 510 मल्टीप्लाई बाई 92 इसे इशू करेंगे, और साथ में 23460 एलसीएम था, इंटू 2 किए तो ये कितना आया 46920, और इसको भी करेंगे तो वही आएगा 46920। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर वेरीफाई हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कितना दिया है, 336 एंड 54। अगले पेज में करते हैं ताकि थोड़ा सा उसे देखने में अच्छा होता है, यहाँ पे उतना समझ में नहीं आता। कितना दिया 336, यहाँ पे देखेंगे 336 और 54। ठीक है, यहाँ निकाल लेते हैं दोनों का, 336 और कितना दिया था 54। ठीक है, इसको करते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर से 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर जाएगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 6, फिर जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, 3 से 1 जा 21। इसका इसके इक्वल टू कितना लिख देंगे, 2 कितनी बार है देखेंगे, 2 की पावर 4 है। ठीक है, 2 की पावर 4, 4 टाइम्स है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, 54 में देख लेते हैं, 2 से किए 2 2 जा 4, 1 2 से 1 जा 2 से 1 जा 14। ठीक है, 3 से किए 3 9 जा 29, फिर 3 से किए 3 3 जा 9। ठीक है, तो इसका कितना आया, यानी कि 54 इज इक्वल टू कितना लिख देंगे हम लोग, 2 इंटू 3 की पावर 3 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 की पावर 3। ठीक है, अब आते हैं इसके एलसीएम में। तो अब देखिए जो हाईजेस्ट 2 है, 2 का हाईजेस्ट फैक्टर यानी हाईजेस्ट पावर कितना है 4। ठीक है, तो 2 की पावर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3 की पावर में कितना हाईजेस्ट है, 3 की पावर 3। ठीक है, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ है 7, 7 के पावर में 1 ये तो 7। अब यहाँ सब आ गए। ठीक है, एच सी एफ कितना हो जाएगा, एच सी एफ देखिए कि जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो 2 कॉमन है लेकिन इसमें पावर 1 ये तो कितना आएगा, सिर्फ 2 की पावर 1। 3 भी कॉमन है लेकिन पावर में इसमें है 1, जो इसमें लोवेस्ट पावर होता है वही लिया जाता है। ठीक है, 3 की पावर 1, 7 कॉमन नहीं है तो उसको कितना हो गया, एच सी एफ कितना हो गया 6। ठीक है, एलसीएम अगर इसकी वैल्यू का निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और इंटू 7 करेंगे, और 3 की पावर 3 कितना था 27 आता है, तो ये 112 आ जाएगा। और इससे मल्टीप्लाई किसको करेंगे 327 को। ठीक है, 112 इंटू 27 कर लेते हैं कैलकुलेटर के, क्योंकि आपको कैलकुलेटर का यूज तो करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जा 27, 2 जा 54 होता है, 5 21 7 जा 27, 1 जा 27, और 5 कितना आ जाएगा 32, 3 आ गया 27 1 3 30। ठीक है, ये कितना हो गया 3024। ठीक है, और ये है 6। अब हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, 336 मल्टीप्लाई विद दूसरा नंबर क्या था 54, इसके इक्वल टू आना चाहिए 3024 मल्टीप्लाई बाई 6। तो इसको करके देख लेंगे आप, तो भी आपको कितना आ जाएगा, ये 6 3 यानी 18,000 और 18,000 120, तो ये हो जाता है 24 यानी 144। ठीक है, इसको भी आप लोग करेंगे तो 18,144 यही आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, वेरीफाई है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक, तो ये था अपना
सेकेंड क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन थे, तो ये हो गया आपके कंप्लीट। अब आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कितना दिया है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी देखो, इसमें लेकिन 3 नंबर है। ठीक है, तो जहाँ पे अगर 3 नंबर होते हैं तो वहाँ पे वो वाला काम नहीं होता, जैसे कि उसमें दिया था कि अगर 2 नंबर होते हैं तो ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। पर अगर 3 नंबर है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो वो इक्वल नहीं होते हैं, ये सिर्फ होता है 2 नंबर के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इसको ले लेते हैं। ठीक, कितना दिया, 12। तो 12 को आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इससे निकालेंगे, तो 12 का अगर निकालेंगे, मैं डायरेक्ट अगर तो 12 को निकाल देते हैं यहाँ पे लिए। 2 से किए 2 6 जा 12, फिर 2 किए 2 3 जा 6। ठीक है, कितना आ गया, 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कितना, सेकेंड क्या है 15। ठीक है, सेकेंड क्या है 15। तो इसको अगर 15 को करेंगे यार, साइड में कर देते हैं 15, 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 3 इंटू 5। ठीक है, 3 इंटू 5। अब दूसरा क्या दिया है 21, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 7। ठीक है, तो अब इसका हम लोग निकालेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, देखिए इसमें हाईएस्ट 2 जो है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, सब में देखेंगे हाईएस्ट पावर कितना है 2। ठीक है, तो 2 की पावर हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई 3 में हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो 3 की पावर 1, मल्टीप्लाई 5 में भी हाईएस्ट पावर कितना है 5, और 7 में भी हाईएस्ट पावर कितना है 7। तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, जो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा कितना हो जाएगा 420। ठीक है, और चलते हैं इसका एच सी एफ। ठीक है, तो एच सी एफ क्या हो जाएगा, आप देखिए कि इसमें 2 सब में नहीं है, 3 सब में है, तो हाँ है 3 है सब में। ठीक है, अब देखिए 5 क्या सब में है, नहीं है, 7 क्या सब में है, नहीं है, तो ठीक है, तो एच सी एफ क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक, तो हमको बस वही फाइंड करना था, एच सी एफ और एल सी एम, ये 2 चीज़ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे 21 का मैंने नहीं निकाला, डायरेक्ट लिख दिया हूँ, तो आप 21 का इसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे आप। ठीक है, तो हो जाएगा 3 7 जा 21। तो इतना आपको एग्जाम में ये चीज़ें लिखनी है। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, इसका जो है थर्ड क्वेश्चन। ठीक, थर्ड क्वेश्चन जो कि दिया है 17 23 29, तो ये आप 17 का अगर निकालेंगे 17, ठीक है, तो ये 17 सही जाएगा, 17 1 जा 17। आप देखेंगे 23, ये भी क्या है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का तो उसका एक ही बस होता है, उसको वो या तो खुद से या 1 से, 2 ही चीज़ से डिविजिबल होता है, तो ये भी 23 ही जाएगा 1 जा। ठीक है, और एक क्या है 29, तो ये भी 29 से ही जाएगा, 29 1 जा। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग क्या निकालें, एलसीएम। एलसीएम इस क्वेश्चन का यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का एलसीएम तो क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। एच सी एफ, ठीक है, एच सी एफ में देखेंगे क्या इनमें कोई कॉमन है, तो कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो क्या कुछ नहीं है तो क्या कॉमन होता है 1। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होता है 1। तो इसका आप देख सकते हैं, इसका क्या है 1 हो जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से आप अगर उसको आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कि उसका कितना आएगा। ठीक, तो अगर या तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मल्टीप्लाई करके ही लिखें, पर मैं अगर चाहूँ तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर, थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन, आप उसको आप चाहें तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, कितना आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 11339, मैं यहाँ पे अपना कर लिया हूँ, मल्टीप्लाई कर लिया हूँ, इसलिए आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है कि टाइम टाइम टेकिंग है, जो कि आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है,
अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको करते हैं ऊपर। अब अगर अपना अगला क्वेश्चन क्या है, 8, 9, 25, ठीक है। तो 8, 9, 25 इसका भी हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे। 8 तो 8 2 टाइम्स जाएगा, 2 4 जा, फिर आएगा 2 2 जा, ठीक है। तो ये कितना लिख देंगे हम लोग, 2 की पावर 3, और कितना देगा एक 9 9, तो इसको भी 3 की पावर 2 होता है, 3 3 जा 9, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 2। फिर दिया है 25 25, ये 5 का स्क्वायर होता है, 5 5 5 जा 25, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर इसको हम लोग क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम तो इसमें एलसीएम क्या देखेंगे, 2 की पावर 2, क्योंकि हाइजेस्ट हाइजेस्ट पावर 3 है, सॉरी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, इसमें देखेंगे क्योंकि सब में अब 2 तो किसी और में ऐसा है नहीं, हाइजेस्ट पावर लिख रहे हैं, तो ये चीज़ आ जाएगी आपका एलसीएम, ठीक है। और एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, इसमें देखेंगे कोई भी कॉमन है किसी में, इसमें 2 है लेकिन इसमें 3 है, इसमें 5 है, कोई कॉमन नहीं है, तो कितना हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा आपका 1, ठीक है। एलसीएम भी अगर आपको देखना कि पूरा का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप करके देखें तो कितना आ जाएगा 1800, ठीक है। ये हो जाएगा 1800, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कितना है, एचसीएफ दिया है 306 और 657 का एचसीएफ दिया है 9, और बोला है फाइंड एलसीएम, यानी उसका एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम निकालने के लिए दिया है, ठीक है। तो हमको ये चीज़ पता होना चाहिए, आप लोगों को ये चीज़ अगर पता होगी कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बता भी चुके हैं कि ए इंटू बी इजिकल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये चीज़ आप लिखेंगे, ठीक है, एग्जाम में ऐसे इसको लिखेंगे। तो ए की जगह कितना दिया है, एचसीएफ अगर लिखेंगे, गिवन क्या है अपना, गिवन एचसीएफ, एचसीएफ क्या है अपना गिवन है, एचसीएफ इक्वल टू कितना है 9, ठीक है। तो आप ए की जगह पे और ए की जगह कितना है 306, 306 इंटू बी की जगह पे कितना है 657, ठीक है, इक्वल टू एलसीएम अपने को निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना दिया है 9, ठीक है। तो एलसीएम इधर करके देते हैं, शायद यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ए एलसीएम ही रहेगा, ये इधर क्या है प्रोडक्ट में यानी मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो 306 मल्टीप्लाई बाई 657 डिवाइड में हो जाएगा कितना 9, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे डिवाइड करके, इससे 9 7 जा 63 हो जाए 2 7 9 3 जा 27, ठीक है। तो ये आ गया, तो अब आप कितना आ गया 306 मल्टीप्लाई बाई 73, जैसे आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको करके देखिए कितना आएगा, अरे सॉरी, आप जैसे आप उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो कितना मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा 22338, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप बस यही चीज़ इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कितना दिया है, 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर दिया है, चेक वेयर 6 की पावर n कैन इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। पूछ रहा है कि क्या 6 की पावर n कैन इंड विथ द डिजिट 0, 6 की पावर n जहाँ पे n क्या है कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि जो इंड हो रहा हो 0 पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है। न्यू पेज में ही चलते हैं, ठीक है। इसको चाहे पुराना इसको इरेज 6 की पावर n को हम लोग क्या लिख देंगे,
2 × 3 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर n, ठीक है, जहाँ पे n क्या है नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि हम लोग कंपोजिट कोई भी कंपोजिट नंबर होता है तो हम लोग जानते हैं कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे निकालते हैं तो उसमें किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें वो डिजिट आती है। अब अगर मान लो कि अगर ए क्या हो डिविजिबल हो, अगर कोई भी चीज जीरो से किसी के इंड में किसी भी नंबर के इंड में अगर आ रहा हो क्या जीरो, तो वो क्या है 5 से डिविजिबल होता ही होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर लिख देंगे इफ 6 की पावर n इज इंड इन विथ जीरो देन it is divisible बाई 5। तो अब अगर ये 5 से डिविजिबल है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए, लिखेंगे बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इज इक्वल टू कितना है 2 × 3 की पावर n। इसमें 5 कहीं आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसमें लिख देंगे कि तब ऐसा कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो लिख देंगे देयर इज नो नंबर, ठीक है। ये चीज आप अगर इसमें देखना चाहें एग्जाम्पल में भी, एग्जाम्पल में आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया गया है, दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पे कौन से क्वेश्चन में था इसमें नेक्स्ट पेज यहाँ पे लेते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया था जहाँ पे हाँ ये हो रहा, ठीक है 4 की पावर n। तो इसमें हम लोग ये जो यहाँ पे दिया गया है इसको हाईलाइट करके देखते हैं, ठीक है। ये देखिए 4 की पावर n है, ठीक है 4 की पावर n फॉर एनी n नंबर के लिए। तो अब अगर ऐसा हो इसने पूछा कि जहाँ पे इसका भी अंतिम डिजिट क्या होना चाहिए जीरो, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से दिया है कि अगर उसका अंतिम डिजिट अगर लास्ट डिजिट अगर जीरो है तो वो प्राइम होना चाहिए कंटेन प्राइम 5, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका 2 की पावर 2n होता है। जैसे वहाँ पे हम लोग लिखे थे 2 यानी 6 की पावर n में हम लोग क्या लिखे थे 2 × 3 की पावर n। तो इसमें क्या है कहीं पे आपको 5 कंटेंट यानी 5 नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 की पावर n इन विद जीरो। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इसके लिए देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 की पावर n इन विद डिजिट जीरो, ठीक है। चलते हैं अपने उसी पेज पे, कहाँ गया वो, ठीक है ये वाला जो था यहाँ पे वही चीज लिख देंगे देयर इज नो नेचुरल नंबर, ठीक है नो नेचुरल नंबर एन हुज एंड विथ 6 की पावर n, सॉरी नेचुरल नंबर 6 की पावर n इन विथ जीरो डिजिट जीरो, ठीक है इन विथ डिजिट जीरो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग इरेज। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 +13। तो इसको हम लोग करते हैं एंड इतना दिया गया आर कंपोजिट नंबर, जैसे बोला कि ये कंपोजिट नंबर क्यों, इसको हम लोग कंपोजिट नंबर क्यों बोल सकते हैं, ठीक है। कितना दिया गया है 7 × 11 × 13 +13, ठीक है। और दूसरा कितना दिया गया है 7
इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें देखेंगे 13 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे 13 कॉमन लिए तो इसमें कितना है 7 इंटू 11 इंटू, अब यहाँ 13 कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसमें 13 कॉमन गया तो ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 7 जा 71 77 1 जा 77 प्लस 1 हो जाएगा 72, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 72 को भी यानी हम लोग कैसे लिख सकते हैं 72 को, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 72 का हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। 72 2 से गया 36, फिर 2 से गया 18, फिर हो जाएगा ये 2 से हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 3 जा, ठीक है। तो 2 की पावर 3 ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखो इसका भी हो गया। तो अब इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसको करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 5 है, यहाँ 5 हम लोग क्या ले देंगे कॉमन, 5 कॉमन ले लिए तो कितना आ गया 7 इंटू 6 इंटू 1 5 कॉमन आ गया है इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 5 रहेगा ही। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 42 इंटू 24 और ये हो जाएगा प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5, इसको करें 22 24 टू जा गया 48 आ गया 4 और ये हो गया 96 और 400, ठीक है। इतना आ गया प्लस 1, ये इसको ब्रैकेट में करते हैं, ये हो जाएगा प्लस 1 तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1009, ठीक है। इसके यानी कितने प्राइम फैक्टर्स यानी इसका 1 5 और 1009 इसके इतने प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके भी प्राइम फैक्टर्स हैं 13 है 2 है 3 है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर, अब इसने पूछा क्या एक कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। इसको करते हैं ऊपर, कंपोजिट नंबर होता क्या है, कंपोजिट नंबर ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, ठीक है। तो मोर देन लिख देंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, 2 फैक्टर वो कंपोजिट नंबर होते हैं। इसके देखिए इसके 3 फैक्टर्स हैं, इसके भी 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसके 3 फैक्टर्स ये भी हैं, इससे ज़्यादा ही हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो जो दोनों ये वैल्यू लिख के आप लिख सकते हैं दीज आर द कंपोजिट नंबर, लिख देंगे देयरफॉर दीज नंबर्स आर द कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्या लिख देंगे दीज नंबर आर द कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम करते हैं इरेज तो आ जाएगा। ये आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स दिया है, सोनिया टेक 18 मिनट, ठीक है। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। तो सोनिया की यानी एक क्या है बेसिकली बताया गया था, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। एक स्पोर्ट फील्ड में एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया उसको एक कंप्लीट राउंड पूरा करने में कितना टाइम ले रही है 18 मिनट, ठीक है, टू ड्राइव 1 राउंड while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और उसी सर्कुलर राउंड को पूरा करने के लिए रवि कितना टाइम ले रहा है 12 मिनट। तो पूछ कह रहा है फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द, आगे नेक्स्ट पेज में है, एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, पूछा जा रहा है बताया जा रहा है कि सेम पॉइंट और सेम टाइम पे दोनों क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं।
आफ्टर हाउ many मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, इन जो दोनों का टाइम है उसका आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। दोनों का जो भी एलसीएम होगा उसी टाइम पे वो क्या होंगे, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वो लोग मिलेंगे, ठीक है। तो एक हम लोग यहाँ पे सर्कल ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप पे दिया गया है शेप, मास्कुलर शेप नहीं दिया गया है, होम पे चलते हैं, शेप्स पे, ठीक है। अपना ले आते हैं हम लोग सर्कल, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। ये देखिए ये क्या हो गया, समझ लीजिए एक सर्कुलर राउंड हो गया, ठीक है। एक रवि जो है सोनिया, ठीक है, यानी समझ लीजिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है, सोनिया कितना टाइम से ले रही है 18 मिनट्स, ठीक है। और यहीं से जो रवि है वो कितना टाइम से ले रहा है 12 मिनट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल दिए हम लोग, तो क्या हो जाएगा 18 और 12 का एलसीएम, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए आप लोग। तो 18 2 9 जा 18 3 3 जा, ठीक है। और 12 का तो पता ही होना चाहिए, 12 2 6 जा 12 2 3 जा, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, इसको क्या लिख देंगे 2 इंटू 3 की पावर 2, और इसको क्या लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए इसमें 2 की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है 2, तो 3 की पावर 2, तो ये कितना आ गया 2 टू जा 4 और 3 जा 9, 4 इंटू 9 इक्वल टू 36। तो ये कितना मिनट दिया है, ठीक है, 36 मिनट, ठीक है। तो अब आप ये बता सकते हैं कि कितना टाइम लगा दोनों को, एक यानी उस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए आप क्या बता देंगे 36 मिनट आपको टाइम लगे, ठीक है। उन दोनों को एक स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगा 36 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2, ये आ गया एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। इसमें दिया है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। क्या दिया, रूट 5 इज इरेशनल। तो हम लोग इसके लिए लेते हैं एक नया पेज और करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। बोला कि रूट 5 इज इरेशनल, हमको प्रूव करना है। तो पहले हम लोग ले लेते हैं लेट अस एज्यूम, क्या लिखेंगे लेट अस एज्यूम, क्या लिख देंगे लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रेशनल। पहले हम लोग क्या मान लेते हैं रूट 5 इज रेशनल, ठीक है। क्या कर लिए रूट 5 इज रेशनल, तो पहले हम लोग इसको लिख लेंगे रूट 5 इज रेशनल। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि है तो इरेशनल, लेकिन हम लोग इसको अगर प्रूफ करना है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मानना पड़ेगा कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए अपान बी, जहाँ पे क्या होगा ए एंड बी आर, ये क्या होंगे इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर, ठीक। रूट 5 को ए अपान बी, क्योंकि रूट 5 अगर हम लोग रेशनल माने तो रेशनल का हम लोग पर अगर 9th में आप लोग पढ़े होंगे तो रेशनल में 3 कंडीशन होती है, को पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और पी एन क्यू क्या होने चाहिए इंटीजर होने चाहिए। तो अगर हम लोग रूट 5 रेशनल है यानी वो भी ए बाई पी यानी ए बाई बी या पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो उसको लिख ही सकते हैं, तो वही लिख लें ए बाई बी, ठीक है। तो अब मान लो बी यानी हो जाएगा बी रूट 5 इज इक्वल टू ए, ठीक है, बी रूट 5 इज इक्वल टू ए। अब कर देते हैं स्क्वायर दोनों टाइम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट दे दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट।
तो ये कितना हो जाएगा 5b स्क्वायर, क्योंकि इसको जैसे स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा 5 और ये b स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया ए, तो ए स्क्वायर होगा। ठीक है, ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों बहुत साइड स्क्वायर किए हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे हेयर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 क्योंकि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। ठीक है, सो ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, तो ए भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे ए इज इक्वल टू 5c, वेयर जहाँ पे क्या है c इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ से, अब देखेंगे ए इसका यानी ए 5 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, अब इसको वैल्यू का हम लोग इसको रख देते हैं, इसको अगर इक्वेशन ए दे दें, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इसको हम लोग रख देते हैं इस पे, तो 5b स्क्वायर यानी कि यहाँ रख देते हैं कि वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट इन इक्वेशन, कौन सा ए वाला इक्वेशन था ना, इसको अगर इक्वेशन हम लोग सेकेंड दे रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यानी इक्वेशन थर्ड की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन सेकेंड में पुट कर रहे हैं। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 5c, तो यानी 5c यानी 25c स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए का स्क्वायर है तो। ठीक है, अब देखिए, ठीक है b, अब ये 5 से ये 25 होगा तो ये 5 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5c स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे कि b स्क्वायर 5 से क्या है डिविजिबल है, तो लिखेंगे हेयर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो b is also divisible by 5। अब यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि a और b क्या है, दोनों 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक है, a और b दोनों 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, और साथ में 1 से तो डिविजिबल है ही, जबकि a और b क्या है को प्राइम नंबर होने चाहिए। तभी अगर रेशनल नंबर में क्या होता है, जो p और y की हम लोग जो 9th में पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं, उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है जो कि 1। ठीक है, पर यहाँ पे 5 भी एक कॉमन फैक्टर है अनदर। यहाँ पे लिख देंगे कि हेयर 5 is another common factor of a and b। ठीक है, ए एंड बी का एक और कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, जबकि हम लोग क्या पढ़े हैं कि रेशनल नंबर में एक ही कॉमन फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये जो कॉन्ट्रोडिक्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ लिख देंगे, ठीक, सो दिस contradiction is arising अब क्यों ये contradiction arise हुआ है, because of our assumption। ठीक है, कि हम लोग our wrong assumption,
हम लोग जो एजम्पशन लिए थे वो क्या था, रॉन्ग था, ठीक है, ओएम, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देयरफॉर √5, हम लोग जो मान लिए थे कि √5 क्या है, रेशनल, वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग एजम्पशन है, इसलिए देयरफॉर √5 इज इरेशनल, ठीक है, क्या हो जाएगा, इरेशनल, √5 इज इरेशनल, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे एग्जाम्पल में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपना दूसरे क्वेश्चन पे। कितना दिया है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्या बताया गया, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, इसको प्रूव करते हैं। कितना दिया गया है, अब इसको भी वही करते हैं, लेट अस एज्यूम 3 + 2√5 इज, अब वहां पे दिया गया था इरेशनल, हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं कि ये रेशनल है, पहली बार के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि क्या है, रेशनल, ठीक है, क्या ले लिए, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तब क्या हो जाएगा, 3 + 2√5, 3 + 2√5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A/B, जहाँ पे A एंड B क्या हो जाएंगे, A एंड B आर इंटीजर, ठीक है, A एंड B आर क्या होंगे, इंटीजर। तो ये कितना हो जाएगा, 2√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इधर आया तो A/B -3, ठीक है, 2√5, अब इसके अपान में 1 है, कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा B, A माइनस, अब इसका एलसीएम B है, तो A1 B टाइम्स गया तो 3B, ठीक है, 3B। अब एक √5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A-3B अपान, ये 2 इधर का मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा, तो कितने में, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा, 2B, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे A, B, 3, 2 ये सब क्या है, यहाँ पे लिख देंगे हेयर A, B, 2, 3 आर रेशनल, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि चाहे रेशनल दो या दो से ज़्यादा रेशनल नंबर को चाहे ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, कुछ भी मल्टीप्लाई करें, तो भी क्या आता है, रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है, रेशनल। सो या देयरफॉर A-3B अपान 2B इज रेशनल, ठीक है, तो ये पूरा क्या वैल्यू आ जाएगी, रेशनल। बट वी नो दैट क्या लिखेंगे, √5 इज इरेशनल, √5 क्या है, इरेशनल, ठीक है। हमको पता है कि √5 क्या है, इरेशनल। तो ये जो कॉन्ट्रोडिक्शन है क्यों आया, हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। जिस फॉर्मेट में यहाँ पे लिख रहे हैं वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो आपको कोई नंबर कटने का कोई भी चांस नहीं है, ठीक है, आपको बस इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, दीज कॉन्ट्रोडिक्शन, दीज, क्योंकि अब बताओ, ये रेशनल है और ये इरेशनल है, और दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते भाई, रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल क्या है, यानी इरेशनल इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू रेशनल, यानी दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो दीज कॉन्ट्रोडिक्शन, क्या लिखें, दीज कॉन्ट्राडिक्शन इज एराइजन बिकॉज आवर रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है, रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है, ये क्यों उठा है, हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। देयर
देयरफॉर 3 डॉट जो लगाएंगे, देयरफॉर कितना दिया है 3 + 2√5 इज क्या है, ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, इरेशनल। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया था आपका प्रूफ दैट इज इरेशनल, ये क्या हो जाएगा, है प्रूफ। यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, लास्ट में यहाँ पे प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है, ठीक, तो ये आपका हो गया प्रूफ, ये क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक, ऐसे ये थर्ड क्वेश्चन, और ये आपका एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, ये आपका प्रूफ दैट फॉलोइंग आर इरेशनल, ये भी पूछ रहा है कि ये इरेशनल है, जस्ट उसी तरीके से करना है जैसे ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। कितना दिया था 1/√2। ठीक है, तो इसको करते हैं इरेज, इसको आप इसी फॉर्मेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग ले लेते हैं, लेट अस एज्यूम 1/√2 इज क्या हो जाएगा, इसको क्या ले लेते हैं, लेट अस एज्यूम 1/√2 इज रेशनल। पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, रेशनल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू A/B। ठीक है, क्योंकि P/Q के फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं रेशनल नंबर को, जहाँ पे क्या है A एंड B आर इंटीजर, क्या लिख देंगे, A एंड B आर इंटीजर। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब जो है √2 को ऊपर अपना लाएंगे, A B इधर आ जाएगा, A इधर और 2√2, तो √2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा B/A। ठीक है, √2 इज इक्वल टू क्या, जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा B/A। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखेंगे, लिखेंगे हेयर A एंड B आर रेशनल। ठीक है, A और B क्या है, इंटीजर, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, A एंड B आर रेशनल, बट we know that √2 is irrational। √2 इज इरेशनल। अब बताओ क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं। ये जो कॉन्ट्रोडिक्शन आया कैसे है, हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दीज contradiction is arisen because our wrong assumption। ठीक है, our wrong assumption। therefore क्या लिखेंगे, √2 सॉरी 1/√2 ना, 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, इरेशनल। ये हो गया क्या हमारा, इसको क्या लिख देंगे, प्रूव्ड हो गया ये। ठीक, ये हो गया प्रूव्ड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, इसको आप इसी फॉर्मेट में लिख लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है 7√5, तो उसको भी कर लेते हैं, सेम उसी फॉर्मेट में लिखते हैं, लेट अस एज्यूम 7√5 इज क्या लिख देंगे, 7√5 इज रेशनल। ठीक है, ये क्या है, रेशनल। इसको थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा 7√5 इज रेशनल, इसको ले लिए, तब क्या लिखेंगे यहाँ पे 7√5 इज इक्वल टू A/B। पतला ही हो गया, इतना सही दिख नहीं रहा है। ठीक है, A/B। तो अब ये क्या कर देंगे, √5 को यहीं रहने देंगे, √5 इक्वल टू A/7B हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना है A
एंड बी आर इंटीजर, ये इसको आपको लिखना है, ठीक है, इंटीजर्स, ठीक है, ए एंड बी आर इंटीजर्स। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हेयर ए बी एंड 7 आर क्या है, ये रेशनल नंबर हैं, ये क्या है, रेशनल नंबर हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम रेशनल नंबर को चाहे डिवाइड करें, सब्सट्रैक्ट करें, ऐड करें, मल्टीप्लाई करें तो भी रेशनल नंबर ही आता है, ठीक है। बट क्या लिख देंगे, बट √5 क्या है, बट √5 या लिख देंगे वी नो दैट करके लिखेंगे, बट वी नो दैट √5 इज irrational, √5 इज इरेशनल, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रोडिक्शन आया ये कैसे आया, हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से, तो लिखेंगे दीज कॉन्ट्रोडिक्शन is arisen because our wrong assumption, ठीक है, wrong assumption, this contradiction is arisen because our wrong assumption, ठीक है। therefore क्या हो जाएगा, 7√5 इज क्या हो जाएगा, इरेशनल। अब आप बोलेंगे कि √5 इरेशनल है तो 7√5 क्यों इरेशनल हुआ, तो आपने उसमें एक चीज और भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ाता है, और इस चैप्टर में भी दिया गया एग्जाम्पल में, वहां पे भी लिखा है कि अगर एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई भी किया जाए, चाहे ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए या डिवाइड किया जाए, तो भी हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलता है हमको, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड, ठीक। अब इस चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ से आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। 6 + √2, ठीक है, इतना दिया गया है, तो यहाँ फिर से वही ले लेते हैं, लेट अस एज्यूम 6 कितना दिया गया था, 6 + √2, ठीक है, 6 + √2 इज रेशनल, पहले हम लोग क्या मान लेते हैं इसको, रेशनल, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, देन 6 + √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/B। अब इसको करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर, ठीक है। तो अब इसको 6 को इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू A/B -6 हो जाएगा, इक्वल टू √2 ही इधर रहेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ये आ जाएगा B, तो ये 1 टाइम्स गया तो 1 माइनस ये 1 B टाइम्स गया तो 6B, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे लिखेंगे हेयर आपको अच्छे से थोड़ा सा इसके लिए माफी चाहते हैं, अभी उतना अच्छा से यहाँ पे राइटिंग हमारी उतनी अच्छी अभी आ नहीं रही है, ठीक है। A/B एंड 6 आर, ये क्या है, रेशनल, ठीक है, ये क्या है, रेशनल, बट वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट √2 इज इरेशनल, √2 क्या है, इरेशनल है, आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ अभी देखो ये इरेशनल वैल्यू और ए रेशनल तो दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया,
तो लिखेंगे दीज कॉन्ट्रोडिक्शन इज एराइजन, ये क्यों निकला है, एराइजन आवर बिकॉज आवर, क्या लिखेंगे, मेराइजन बिकॉज आवर रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है, हमने क्या एजम्पशन कर लिया, रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग एजम्पशन, ठीक, इसको थोड़ा सा करते हैं ऊपर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, कितने दिया था 6 + √2, ये क्या हो जाएगा, इज रेशनल, ठीक है, ये सॉरी इरेशनल, ठीक है, इरेशनल, क्योंकि रेशनल में ही तो कॉन्ट्रोडिक्शन आया था, इरेशनल, ठीक, ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर खत्म होता है, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आप समरी आ गया, तो यहाँ से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। तो अब ये आपका एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 दोनों कंप्लीट हो गया, तो यानी फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर है उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से सेकेंड चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी डाउट हो, जहाँ कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में निश्चिंत होकर आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब अगली वीडियो में अवश्य दूंगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास इसको शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और उसको देख के उसको अपनी जानकारी बढ़ाएं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।